तो पाथ मैनिपुलेशन के लिए हम लोग सबसे पहले जो यूज करेंगे, अब देखो R1 के पास में 8.8.8 वाला प्रीफिक्स दोनों ही पाथ से क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। इसने बेस्ट पाथ बना कौन सा रखा है, वाया R2 ना। तो ट्रैफिक जब भी आप 8.8.8 को कम्युनिकेट कर रहे हो R2 से जा रहा है, ये वाला पाथ क्या है तुम्हारा, बेस्ट पाथ है। किस बेसिस पे डिसाइड कर रखा है, लोअर नेबर राउटर आईडी के बेसिस पे डिसाइड किया हुआ है ना। तो मैंने पाथ बेस्ट पाथ कौन सा बनाना है, वाया R3। ऊपर से वेट कितना दिखा रहा है जब प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, 0, और नीचे वाले पाथ से भी वेट कितना आ रहा है, 0। तो ये वेट पाथ एट्रीब्यूट के बेसिस पे ना मैं पाथ मैनिपुलेशन करवा सकता हूँ। तो कैसे, मैं नीचे वाले पाथ से जब R3 से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, मैं इसको बोल देता हूँ वेट कितना कर ले, 1 कर ले, तो नीचे वाला पाथ क्या बन जाएगा, हायर वेट, वो बेस्ट पाथ बनाएगा ना। तो अब जब भी आप 8.8.8 को कम्युनिकेट करोगे, ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, R3 से जाएगा, पाथ क्या हो जाएगा, मैनिपुलेट हो जाएगा ना। समझ में आ रही है ना बात। तो इसको देख ले प्रूव करके, IPBGP जब R2 से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है वेट 0, R3 से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है वेट कितना आ रहा है, 0। मैं अब क्या बोलूंगा, देखो राउटर BGP 100 में 65500 में चलो और इसको बोलो नेबर जब भी मुझे 13.1.1.3 से कोई भी प्रीफिक्स रिसीव हो उसका वेट कितना सेट कर ले। मैंने क्या बोला, नेबर 13.1.1.3 से जब भी मुझे कोई प्रीफिक्स रिसीव हो वेट कितना सेट कर ले, उसका 1 सेट कर ले। तो शो IPBGP ये क्या, इसने तो करा ही नहीं है, दोनों से ही वेट कितना आ रहा है अभी भी। तो पहले से ही ऑलरेडी प्रीफिक्सेस रिसीव हो रखे हैं, आपको एक काम करना पड़ेगा, क्लियर IPBGP स्टार सॉफ्ट इन। तो एक राउट रिफ्रेश मैसेज भेजेगा अपने दोनों नेबर के साथ में, और दोनों नेबर दोबारा प्रीफिक्स शेयर करेंगे। और इस बार हमने R1 पे वेट सेट कर रखा है, जब भी R3 से प्रीफिक्स रिसीव हो वेट कितना सेट कर दे, 1। तो बेस्ट पाथ कौन सा बन गया, पहले ट्रैफिक कहां से जा रहा था, अब ट्रैफिक कहां से जाएगा, आगे बात समझ में। पाथ हो गया मैनिपुलेट। क्या कमांड थी, नेबर कमांड के साथ में मैंने बोल दिया जब भी मुझे इस नेबर से कोई प्रीफिक्स रिसीव हो वेट, जो भी आप वैल्यू बोलोगे आप बोल सकते हो। क्लियर है इतनी चीज। अब होगा क्या, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे पास में यहाँ पे एक और प्रीफिक्स है, कौन सा, 7.7.7.7 वाला एक और लूप बैक है, इसको भी BGP में एडवर्टाइज करवा रखा है। तो वो भी यहाँ से रिसीव हो रहा है, वो भी यहाँ से रिसीव हो रहा है। तो इस प्रीफिक्स के लिए भी ये वेट कितना सेट कर देगा, नीचे वाले पाथ से, और ऊपर वाले पाथ से कितना आ रहा होगा। तो इस वाले पाथ के लिए भी, इस वाले प्रीफिक्स के लिए भी बेस्ट पाथ कौन सा बन जाएगा, वाया R3 बन जाएगा। मैं पहले तो एक काम करता हूँ, ये कमांड हटा रहा हूँ, चलो छोड़ो, मैं वो प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवा देता हूँ ISP पे। एक लूप बैक बना लेता हूँ, लूप बैक टू IP एड्रेसेस 7.7.7.7.255.255.255.0। इसको मैं राउटर BGP 100 में मैं नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करवा देता हूँ। मैंने इसको BGP में क्या करवा दिया, एडवर्टाइज करवा दिया। 7 वाला भी आ गया, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या दिखा रहा है, 000। ये दोनों नेबर को शेयर करेगा, और R1 के पास में जब ये प्रीफिक्स रिसीव होगा शो IPBGP, तो इसने R7 वाला पाथ भी किससे बना लिया, बेस्ट, सॉरी ये 7 वाला प्रीफिक्स भी किससे बेस्ट बन गया, वाया R3 से। मतलब जितने भी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे थे पहले, काम करता हूँ पहले मैं ये वेट हटा देता हूँ, राउटर BGP 65500, और ये मैं कमांड को नो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ क्लियर IPBGP स्टार सॉफ्ट इन। अब जब प्रीफिक्सेस रिसीव होंगे तो वो क्या कर देगा, जब R3 से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है तो वेट कितना आ रहा है, 7 वाला 0, R2 से भी कितना आ रहा है इसके लिए 0, और बेस्ट पाथ कौन सा बना रखा है, R2 वाला पाथ बेस्ट पाथ बना रखा है 7.7.7 के लिए। क्यों, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, राउटर आईडी क्राइटेरिया के बेसिस पे। और 8.8.8 वाला भी किससे बेस्ट पाथ बना रखा है, R2 से, R3 से बेस्ट पाथ नहीं है, किस बेसिस पे, लोअर राउटर आईडी के बेसिस पे। अरे रुको तो सही, हो क्या रहा है देखो, जो 7.7.7.0 8.8.8.0
7.7.7.0 8.8.8.0 दोनों ही पाथ बेस्ट पाथ कहां से बने हुए हैं? नीचे वाला पाथ सिर्फ वैलिड है, बेस्ट नहीं है। ऊपर वाला पाथ क्यों बेस्ट पाथ बना है? अप टू IGP कोस टू रीच नेक्स्ट ऑफ क्राइटेरिया क्या थे? सारे पाथ एट्रीब्यूट सेम, सारे क्राइटेरियाज क्या थे? सेम। लोअर नेबर राउटर आईडी के बेसिस पे डिसाइड हो गया था ऊपर वाला पाथ, दोनों प्रीफिक्सेस को ऊपर वाले पाथ से क्या बना दिया? बेस्ट। तो उसी को राउटिंग टेबल में क्या कर रखा है? इंस्टॉल। 8.8.8 वाला भी और 7.7.7 वाला भी, इन दोनों को जब भी आप कम्युनिकेट करोगे ये वाला लिंक क्या हो रहा होगा? यूटिलाइज हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे जो वेट वाली कमांड चलाऊंगा तो इन दोनों नेबर के लिए वेट कितना सेट कर देगा? वो दोनों प्रीफिक्सेस के लिए वेट कितना सेट कर देगा? 1। तो ये वाला पाथ क्या बन जाएगा? बेस्ट। पहले जब आप इन दोनों प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट कर रहे थे ट्रैफिक ऊपर वाले पाथ से जा रहा था, अब इन दोनों प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करोगे ट्रैफिक कहां से जाएगा? नीचे वाले पाथ से जाएगा। मतलब ये दोनों लाइन तो यूटिलाइज नहीं होगी ना तुम्हारी, बट हमने क्या करनी है? इन दोनों लाइंस को क्या करना है? यूटिलाइज करना है। अब हम लोग क्या चाहते हैं क्या कि जो 8.8.8 वाला जो पाथ है ना वो तो ऊपर वाला ही पाथ क्या बने? बेस्ट पाथ बने। बट 7.7.7 को जब भी आप कम्युनिकेट करो नीचे वाला ये वाला पाथ क्या बन जाए? बेस्ट पाथ बन जाए। तो मैं 8.8.8 प्रीफिक्स के लिए नहीं, इस बार मैं बोलूंगा 7.7.7 वाला प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है तो वेट कितना आ रहा है? 0। मैं बोलता हूं 7.7.7.0/24 का जब प्रीफिक्स रिसीव हो R3 से तो वेट कितना कर दे? 1। इस पर्टिकुलर एक प्रीफिक्स के लिए वेट चेंज करते हैं तो नीचे वाला पाथ क्या बन जाएगा? बेस्ट। और दोनों लाइन यूटिलाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे बात समझ में? अरे दोनों लिंक यूटिलाइज होने क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके लिए R1 पे चलूंगा। किस प्रीफिक्स के लिए हमने वेट चेंज करना है? वो है हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, जिसके लिए हमने वेट क्या करना है? चेंज। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? परमिट स्टेटमेंट से बनाएंगे ना। 7.7.7.0 एंड मास्क क्या दे दिया मैंने? वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। अब बनाएंगे हम लोग एक राउट मैप। किस नाम से? मैंने बना लिया वेट के नाम से एक राउट मैप बना लिया और क्या बोल दिया? परमिट। और मैंने मैच करवा लिया वो आईपी एड्रेस जो ACL नंबर 10 में। किसी एक को परमिट करवा, और हाँ मैंने मैच करवाया सिर्फ अभी आईपी को। मैंने एक राउट मैप बनाया वेट नाम से और मैंने मैच करवा लिया वो आईपी एड्रेस जो ACL नंबर 10 में। और उसके लिए जो ACL नंबर 10 में है मैं उसके लिए बोल रहा हूं सेट हो जाए क्या? वेट कितना? ये वैल्यू है आपके पास में, कोई भी वैल्यू बता दो। मैंने वैल्यू क्या बता दी? 10। और किसी एक को आप परमिट बोलते हो यहां पे तो इंप्लिसिट सबको क्या कर देगा? देना है। तो परमिट मैं सीक्वेंस नंबर 20 से राउट मैप बना दिया और मैंने कुछ मैच नहीं करवाया तो मैच ऑल, बाकी सबको भी क्या करवा देगा? परमिट। और मैं जाता हूं राउटर BGP 65500 में और मैंने बोला जब भी मुझे नेबर 13.1.1.3 से कोई भी प्रीफिक्स रिसीव हो तो एक राउट मैप यूज कर ले। कौन सा? वेट। और जब प्रीफिक्स क्या हो रहा हो? इन। और इस राउट मैप वेट के अंदर मैंने एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन कर रखा है जो ACL नंबर 10 में था। उसके लिए वेट सेट करना स्टार्ट कर देगा कितना? 10। क्लियर IP BGP स्टार इन सॉफ्ट। 7.7.7 वाला पाथ किससे बेस्ट बन गया? देखो R3 से भी प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था, R2 से भी। R3 से रिसीव हो रहा है वेट कितना है? 10। R2 से रिसीव हो रहा है वेट कितना है? 0। तो बेस्ट पाथ कौन सा बन गया? वाया R3। और ये 8.8.8 वाला अभी भी किससे बेस्ट बना हुआ है? R2 से। किस बेसिस पे? राउटर आईडी के बेसिस पे। तो शो IP रूट। अब राउटिंग टेबल देखना, 7 वाले को जब भी कम्युनिकेट करोगे R3 से, 8 वाले को जब भी कम्युनिकेट करोगे R2 से। देखो कहां से जा रहा है ट्रैफिक? R3 से। ट्रेस रूट 8.8.8.8 मैंने बोला सोर्स IP कहां से जा रहा है? दोनों लिंक यूटिलाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे दोनों लिंक आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, पहले एक ही पाथ यूटिलाइज हो रहा था आपका। इतनी बात समझ में आई? तो आप वेट के बेसिस पे क्या कर सकते हो? आप पाथ मैनिपुलेट करवा सकते हो। इसको हटा दूं मैं। और हाँ, वेट जो पाथ एट्रीब्यूट है वो आप सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग डायरेक्शन के लिए ही कॉल करवा सकते हो। मैं इस राउटर को नहीं बोल सकता था जब भी तुम प्रीफिक्स आउटगोइंग डायरेक्शन में, नहीं बोल सकता था कि जब तुम प्रीफिक्स आउट कर रहे हो तो वेट इतना सेट करके भेज दो। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो वेट पाथ एट्रीब्यूट में वेट कभी ऐड होके जाता ही नहीं है।
तो यहाँ पे प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे होंगे। मैंने यहाँ पे बोला जब मुझे प्रीफिक्स ए वाला इन हो रहा हो तो वेट क्या कर दे चेंज। मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता कि तुम 7 वाला प्रीफिक्स क्या कर रहे हो, आउट कर रहे हो, तो वेट क्या सेट करके भेज दो 10, जाएगा नहीं, वो कोई आउटपुट मिलेगा नहीं। वेट कभी भी पाथ एट्रीब्यूट में लग के जाता ही नहीं है। तो इसीलिए वेट सिर्फ और सिर्फ आप इनकमिंग डायरेक्शन के लिए कॉल करवा सकते हो नेबर के साथ में, आउटगोइंग डायरेक्शन में कॉल नहीं करवा सकते। क्लियर है ये चीज, बात आगे समझ में। कमांड लिखनी है या समझ में आगे, नहीं लिखी है तो लिख लेना, कैसे वीडियो देख लेना बाद में। मैं ये हटा रहा हूं और क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट इन शो आईपी बीजीपी। अब वापिस से दोनों प्रीफिक्सेस के लिए बेस्ट पाथ 7 वाले के लिए भी और 8 वाले के लिए भी कौन सा बन गया, R2 वाला शो आईपी रूट, और राउटिंग टेबल में 7 वाले के लिए भी और 8 वाले के लिए भी पाथ कौन सा यूज कर रहा है, R2 वाला। ये था वेट के बेसिस के ऊपर पाथ मैनिपुलेशन। अब वेट दोनों का क्या है, सेम है। अब देखो वेट दोनों को क्या है, सेम है। मैंने हटा दिया वेट की कमांड, दोनों ही पाथ से क्या रिसीव हो रही है, वेट 0 डिफॉल्ट। अब हम लोग लोकल प्रेफरेंस यूज करके भी क्या करवा सकते हैं, पाथ मैनिपुलेशन। मैं यहां पे लोकल प्रेफरेंस यूज करूंगा फॉर पाथ मैनिपुलेशन। ठीक है, हाँ इसके लिए ना आपका वेट क्या होना चाहिए, वेट सेम होना चाहिए। पता चले वेट के बेसिस पे एक पाथ क्या बन गया, बेस्ट पाथ बन गया। उसके बाद में लोकल प्रेफरेंस आप चाहे जितना मर्जी मैनिपुलेट करते रहो, कोई बेनिफिट नहीं है उसका, फिर कोई बेनिफिट नहीं है उसका। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि पहले वो वेट बेसिस के ऊपर ही डिसाइड कर लेगा, तो आगे तो क्राइटेरिया चेक ही नहीं करेगा, आगे चाहे जो मर्जी हो। फिर तो लोकल प्रेफरेंस के बेसिस पे हम लोग अब पाथ मैनिपुलेट करवा के देखेंगे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो R1 को R2 से भी और R3 से भी एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, कौन सा, 8.8.8 वाला और 7.7.7 वाला। दोनों ही पाथ को क्या बना रखा है, बेस्ट पाथ। कौन से पाथ को बेस्ट पाथ बना रखा है दोनों के लिए, YR2। तो हमने कौन से प्रीफिक्स के लिए बेस्ट पाथ बनाना है, YR3। 7.7.7 वाले के लिए मैंने बेस्ट पाथ कौन सा बनाना है, YR3। अब देखो जब 7.7.7 वाला प्रीफिक्स मुझे ऊपर वाले पाथ से रिसीव हो रहा है और जब नीचे वाले पाथ से रिसीव हो रहा है, वेट लोकल प्रेफरेंस दोनों की ही कितनी लग के आ रही है। अगर मैं यहां पे लोकल प्रेफरेंस YR3 101 करवा दूं तो बेस्ट पाथ कौन सा बना लेगा, R1 YR3। हायर वेट को प्रेफर करेगा ना, YR3 पाथ क्या बना लेगा, बेस्ट। और हाँ लोकल प्रेफरेंस आप आउटगोइंग डायरेक्शन में भी कॉल करवा सकते हो और इनकमिंग डायरेक्शन में भी कॉल करवा सकते हो, क्योंकि जब ये राउटर अपने IBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा तो उसमें लोकल प्रेफरेंस ऐड करके भेजता है। तो यहाँ पे आप आउटगोइंग डायरेक्शन में लगा सकते हो और यहाँ पे आप इनकमिंग डायरेक्शन में लगा सकते हो। तो बताओ इस बार आउटगोइंग डायरेक्शन में लगा के दिखा दूं लोकल प्रेफरेंस नेबर के साथ में। तो ये चलो R3 पे पहले मैं एक एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा जिसके लिए आपने लोकल प्रेफरेंस क्या करनी है, और अब मैं बनाऊंगा एक राउट मैप, LP नाम से बना लिया, परमिट मैच करवा लिया वो आईपी एड्रेस जो ACL नंबर 10 में, और इसके लिए मैं सेट कर रहा हूं क्या, लोकल प्रेफरेंस कर लो सेट, कितनी सेट करनी है, 200 सेट कर दूं। और इस राउट मैप को मैं और हाँ किसी एक को आप परमिट करवाओगे राउट मैप में, तो राउट मैप इम्प्लिसिट सबको क्या कर देगा, डिनाई। तो परमिट एक हायर सीक्वेंस नंबर दे दिया मैंने, बाय डिफॉल्ट 10 से मिलता है 20। मैंने कुछ मैच नहीं करवाया तो मैच ऑल, बाकी सारे मैच हो जाएंगे, बाकी सबको परमिट करवा देगा। और जो परमिट करवाएगा इसमें मैंने कुछ सेट तो किया नहीं है, मैंने कुछ सेट तो किया ही नहीं है, तो जो भी लोकल प्रेफरेंस वगैरह जो भी लग के जा रही होगी वो डिफॉल्ट लग के जा रही होगी। तो राउटर BGP 65500 जब भी नेबर 13.1.1.1 को जब भी कोई प्रीफिक्स शेयर करे, राउट मैप यूज कर ले कौन सा, LP, और जब प्रीफिक्स क्या कर रहा हो, आउट।
क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट जो आईपी बीजीपी जब 7.7.7 वाला पाथ R3 से आ रहा है, लोकल प्रेफरेंस कितनी दिखा रहा है, और जब आया R2 आ रहा है लोकल प्रेफरेंस कितनी है, बट 8.8.8 वाले का पाथ अभी भी बेस्ट पाथ बना हुआ है, दोनों ही पाथ से लोकल प्रेफरेंस कितनी है 100, R2 से भी और R3 से भी। बेस्ट पाथ R2 से बना रखा है लोअर राउटर आईडी के बेसिस पे। तो शो आईपी रूट इसके राउटिंग टेबल में 7 वाले को जब भी कम्युनिकेट करना है R3 से ट्रैफिक जाएगा, 8 वाले को जब भी कम्युनिकेट करना है R2 से ट्रैफिक जाएगा। ट्रेस रूट वापस से करके दिखा देता हूं। सोर्स आईपी कहां से जा रहा है, कहां से जा रहा है, आगे बात समझ में क्लियर है इतनी चीज। लोकल प्रेफरेंस यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, पाथ मैनिपुलेट करवा सकते हो। बाकी भी मेरे पास में कुछ क्राइटेरियाज हैं, बाकी भी पाथ एट्रीब्यूट है जिनके बेसिस पे हम लोग पाथ मैनिपुलेशन करवा सकते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कल, ठीक है।